10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला है -30 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो आप ऐसे लिख सकते हैं -30 डिवाइडेड बाय 10। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो -30 इंटू 1/10, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे, ये 10 1 जा 10, ये 10 3 जा 30, तो आपका क्या आ जाएगा, ये -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका -3। ठीक है, अब हम बी देखेंगे तो बी भी आपका सेम वैसे ही है 50। ठीक है, डिवाइडेड बाय है। अब इसको जो है 1 अपॉन -5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और ये 5 10 जा 50, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू, अब यहाँ पे माइनस हो या यहाँ पे माइनस हो, मतलब यही होता है आपका 1 - 1 आपका आंसर आया है, तो आपका क्या हो जाएगा -10 आपका आंसर होगा। यहाँ पे भी अगर मैं माइनस लगाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से सी हम देखेंगे तो सी का सॉल्यूशन अब क्या हो जाएगा -36 इंटू -1/9। ठीक है, तो 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36, तो आपका आएगा -4 इंटू -1 अपॉन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये +4 अपॉन, अगर 1 है तो ये 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, नीचे आपका डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका +4। अब उसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है आपका -49 डिवाइडेड बाय 49। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं -49 इंटू 1/49। अगर डिवीजन को आपको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो आप 1/, ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 49 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा -1 इंटू 1 आया। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा -1। ठीक है, उसी तरीके से हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था BODMS, मतलब आपका सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले आप जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ऑफ वाले, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये सीरीज है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको इस तरीके से 2 चीज या 3 चीज आपको एक साथ दिखाई दे तो आपको प्रेफरेंस लेना है कि किसको सबसे पहले सॉल्व करना है। अब देखें, यहाँ पे डिवीजन है और ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो 13 डिवाइडेड बाय, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2 है +1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा -2 में 1 आपका अगर माइनस हुआ तो आपका कितना आंसर आएगा -1। ठीक है, क्योंकि -2 आपका क्या है, ग्रेटर नंबर है। अब इसका डिवीजन होगा, तो डिवीजन आपका क्या हो जाएगा, ये 13 इंटू, डिवीजन में अगर इसको चेंज करना हो तो -1 डिवाइडेड बाय 1, इन द सेंस आपका क्या हो जाएगा -13 इंटू -1 इक्वल टू -13। ठीक है, उसी तरीके से एफ देखें तो एफ है आपका क्या है 0 इंटू, इसको लिख सकते हैं -1/12, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अपॉन 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम आगे नेक्स्ट देखें, आपका नेक्स्ट है आपका जी -31 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में आपका -30 प्लस ब्रैकेट में -1 है। तो जैसे रूल है -31 आप एज यूजुअल लिखेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -30 और -1 प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, फिर क्या हो जाएगा -31 डिवाइडेड बाय माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -31। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -31, डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में ये आपका हो जाएगा -131 इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस आपका क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो 31 डिवाइडेड बाय 31, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 1 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में
इस -31 को -1/31 के फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो +31/31 = 1, ठीक है। अब नेक्स्ट एच देखें, तो एच में भी सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट में भी डिवीजन है और यहाँ पे भी आपका डिवीजन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में आप लेंगे -36 × 1/12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करना है, हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट का डिवीजन निकालना है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप जो है -31 और प्लस × 1 क्या हो जाएगा, -36 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। और आप इसको फिर से अगर आपको इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो आपका क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो आपका आंसर आएगा -33, ठीक है, × 1/3, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये आपका हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, तो आपका आंसर कितना आएगा, -1, ठीक है। अब उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट है आपका -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो ये आपका -1 आंसर आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ का ब्रैकेट का करें तो -2 प्लस है 1 है, तो माइनस प्लस का आपका माइनस हो जाएगा, तो ये भी आपका -1 आएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में पहले चेंज कर लें, तो -1 × -1 डिवाइडेड बाय 1 = क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 1/1 = 1 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप डिवीजन जो है कर सकते हैं, कि आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से। 1.4 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 है आपका, वेरीफाई दैट ए डिवीजन ब्रैकेट में b + c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a b c एंड। तो आपको यहाँ पे a b c की वैल्यू दी हुई है और आपको वेरीफाई करना है कि ये दोनों जो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू -4 है एंड c की वैल्यू 2 है। तो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, a डिवाइडेड बाय b + c इज नॉट इक्वल टू a बाय b + a डिवाइडेड बाय c। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू मतलब ये वाला पार्ट a डिवाइडेड बाय b + c। तो a की वैल्यू कितनी है, 12 है, डिवाइडेड बाय b की वैल्यू है -4 + 2, c की वैल्यू +2 है। अब इसको आगे सॉल्व करें तो 12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका -2 आंसर आएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो -1/2, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 × -1 = क्या हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो आपका आंसर आएगा -6। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो उसका आंसर आया आपका 6। अब हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में आपकी वैल्यू ये है, ठीक है। क्या है वैल्यू आपकी, a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c। तो वैल्यू पुट करें तो 12 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है, प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, यही है वैल्यू। तो अब वैल्यू आगे पुट करते जाएंगे तो 12 × इसको हम लिख सकते हैं -1/4 के फॉर्म पे, ठीक है, प्लस 12 × 1/2, अब इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 6 = 12, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 4 + 6, ठीक है। तो ये आपका 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो ये -3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -3 + 6 = प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3।
3 में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि 6 जो है आपका ग्रेटर नंबर है। अब देखें, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो यानी आप बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है कि अगर हम a की वैल्यू 12, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 2 रखें तो ये जो है आप दिया हुआ है, ठीक है, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब उसी तरीके से b भी सॉल्व करना है आपको। तो b में भी हम जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a डिवाइडेड बाय b प्लस c। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे -10 दी हुई है, डिवाइडेड बाय b की वैल्यू है 1 प्लस c की वैल्यू है 1। अब हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, -10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -10 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये आपका माइनस में होगा, तो यह -5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -5। तो इस तरीके से ये आपका -5 आंसर आया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चले, तो राइट हैंड साइड आपका क्या है, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो वैल्यू पुट करेंगे, a मतलब आपका है -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1। ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। तो ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -10, ठीक है, अपॉन 1 ही आप लिखेंगे, प्लस -10 अपॉन 1, या फिर 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर वही होगा। तो क्या हो जाएगा, -10 प्लस -10। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो -10 प्लस माइनस आपका -10, तो ये जब माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो प्लस होगा, ऐड होगा और साइन सेम लगेगा। तो ये आपका कितना आएगा, -20। तो अब यहाँ देखेंगे कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आया है -5 एंड राइट हैंड साइड में आपका आंसर आया है -20। इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन 2, इस तरीके से आप जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसको आपको फिल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 369 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 369। तो इस ब्लैंक में ऐसा हम क्या रखेंगे कि आंसर आपका 369 आना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी यहाँ पे आप ये सोचेंगे, या आपको पता होगा कि ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए, क्योंकि आंसर आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर में है। तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मान लो हम यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 369 डिवाइडेड बाय x हो जाएगा इक्वल टू 369 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 369 इंटू एक्स इक्वल टू 369 इंटू 1। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 369 इंटू 1 करेंगे तो 1 एक ही आएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो इसके नीचे आ जाएगा डिवीजन में। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो 1 ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में, 1 बार में, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 1। तो x की वैल्यू 1 होगी, यानी यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, तो 369 डिवाइडेड बाय 1 होगा, तो अब आपका आंसर आएगा 369। तो इस तरीके से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि या इस ब्लैंक पे आपका क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू x मान लेते हैं और इस तरीके से 369 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू हो जाएगा, फिर 369 अपॉन 1 रख सकते हैं। फिर 369 हमको पता है कि इसका तीरिया का गुणा यानी हो सकता है इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, तो इस तरीके से जो है आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब उसी तरीके से b देखें तो b भी है -75 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू -x1। तो अब यहाँ पे हम क्या रखें, -1 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका पॉजिटिव होगा, तभी आपका जो है नेगेटिव में आंसर आएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे x। ठीक है, तो अब क्या होगा आपका, -75 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 1। तो अब फिर से वैसे गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -75 इंटू 1 इक्वल टू x इंटू -1।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लीकेशन होगा तो -75 डिवाइडेड बाय ये आपका -1 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू x। अब यहाँ देखिए दोनों में नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 75। तो यहाँ पे आपका 75 अगर होगा तब जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 होगा, यानी -75 को जब हम 75 से डिवीजन करेंगे तब आपको उसका आंसर आएगा -1। तो इस तरीके से जो है आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं c। तो c भी है आपका -206 डिवाइडेड बाय, हम इसको भी x मान लेते हैं कि x रखेंगे तो उसकी वैल्यू जो है फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर से इसको सॉल्व करें तो -206 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो -206 इंटू 1 इक्वल टू x इंटू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका -206 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू x। तो अगर हम x की वैल्यू 1 के नीचे अगर डिनोमिनेटर में है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू -206। तो इस x की वैल्यू अगर हम -206 रखेंगे तो जो है आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -206। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका -87। ठीक है, तो -87 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे भी हम वैल्यू क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x वैल्यू मान लेते हैं तो x रखेंगे तो -87 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 87/1। ठीक है, फिर से इसके साथ इसका गुणा होगा, इसके साथ इसका, तो -87 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 87 इंटू x। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -87 यानी इंटू करेंगे तो -87 ही आएगा 1 से, और 87 इक्वल टू x, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा -1। तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। तो अगर x की वैल्यू -1 होती है तो अगर हम -87 को -1 से डिवीजन करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा आपका 87 आएगा। उसी तरीके से अब नेक्स्ट e फाइंड करते हैं। e आपका डैश डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -87। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -87 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू 1 इक्वल टू -87 इंटू 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -87 डिवाइडेड बाय 1 होगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी -87। तो यहाँ पे -87 अगर हम रखेंगे x की वैल्यू तो जो है उसको अगर 1 से डिवीजन करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -87 आएगा। उसी तरीके से f देखें, f की वैल्यू भी हम x मान लेते हैं तो x डिवाइडेड बाय 48 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा होगा, तो x इंटू 1 इक्वल टू 48 इंटू -1। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 48 इंटू -1 क्या हो जाएगा -48 डिवाइडेड बाय 1। तो x की वैल्यू जब अगर हम अब x को 1 को अगर -48 से डिवीजन करेंगे तो -48 ही आएगा। तो x की वैल्यू अगर हम -48 रखेंगे तो उसकी वैल्यू और उसको डिवीजन उसका डिवीजन 48 से करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा -1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट है आपका 20 डिवीजन ब्लैंक इक्वल टू -2। तो यहाँ पे भी हम x की वैल्यू x मान लेते हैं तो 20 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू -2 डिवीजन डिवाइडेड बाय 1। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू 1 इक्वल टू x इंटू -2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 ही होगा, और -2 यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो जाएगा और इक्वल टू x आएगा। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। तो ये माइनस में है तो ये भी आपका माइनस में होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी -10। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम -10 रखते हैं x की वैल्यू तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा -2 आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे माइनस हो या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे 20 इंटू -1/2, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते थे। तो ये आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू -1 तो आपका क्या आ जाएगा -20/2। तो इस तरीके से भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से h सॉल्व करें तो h को भी हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू -3।
ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 1 इक्वल टू -3 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -3 इंटू 4 मतलब 12 होगा, और माइनस में आंसर आएगा तो -12। तो x की वैल्यू अगर हम -12 रखेंगे तो जो है उसका डिवीजन अगर 4 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा -3। तो इस तरीके से जो है आप इस जो ब्लैंक है उसको फिल कर सकते हैं। ये आसान तरीका है जो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर आप x मान लें, ठीक है, और इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व करें, जैसे 369 डिवाइडेड बाय x आप मान लेते हैं, तो ये आपका नीचे हो जाएगा इक्वल टू 368। हमको पता है कि इसका इसके साथ और इसके इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इक्वल का चिन्ह लगेगा, और इससे जो है आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन 3 सॉल्व होगा। अब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 है आपका, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू -3। ठीक है, वन सच पेयर इज 6 एंड -2 बिकॉज 6 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू -3। तो यहाँ पे आपको 5 पेयर बनाना है इंटीजर्स का, ठीक है, जिसमें a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू -3 आना चाहिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे 6 अगर आप 6 डिवाइडेड बाय -2 करते हैं तो आंसर -3 आता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2 इंटीजर्स में 1 इंटीजर आपका क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है, तब जो है उसका आंसर आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू आपका क्या है, -3, यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे आपका एक एग्जांपल दिया हो, तो ऐसे हमको 5 पेयर बनाने हैं। तो 5 पेयर में हमको ये ध्यान रखना है कि एक इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए और एक इंटीजर आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसको डिवाइड करने से -3 आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं -9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3। तो इस तरीके से हम करेंगे डिवीजन, तो -3 आएगा। उसी तरीके से हम जो है -12 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम करें 15 डिवाइडेड बाय -5 अगर करें तो भी जो है आपका आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। इस तरीके से मैं इसको लिख देती हूँ, 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, वैसे ही -12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू -3। यहाँ पे भी 15 डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, उसी तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हैं। और 18 डिवाइडेड बाय -6, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय -6 इक्वल टू -3। ठीक है, वैसे ही आप जो कर सकते हैं 21 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -21 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू -3। इस तरीके से जो है आप बहुत सारे पेयर ऐसे बना सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे 5 पेयर्स की बात हो रही है, इसलिए मैंने 5 पेयर्स बनाए हुए हैं जिसका आंसर आपका -3 आना चाहिए। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि आपको कोई एक इंटीजर जो है पॉजिटिव लेना पड़ेगा और दूसरा इंटीजर नेगेटिव लेना होगा, जो एक दूसरे को डिविजन करने पर माइनस जिसका आंसर 3 आता हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 आपका, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री एबव 0। ओके, सो इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर्स अंटिल मिडनाइट, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो 0। सो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस इसमें है। ठीक है, तो आपका पहला हम देख लेते हैं पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर ऑफ 12 नून वॉज 10 डिग्री। आप मतलब 12 बजे जो है, 12 बजे दोपहर में आपका टेम्परेचर कितना होता है, 10 डिग्री होता है। ठीक है, एबव 0, जैसे अगर मैं इसको 0 मान लूं, ठीक है, तो यहां से आपका कितना है, 10 डिग्री एबव है। ठीक है, एंड डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर्स अंटिल मिडनाइट। तो हर घंटे में आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। यानी अगर 12 बजे दोपहर में आपका 10 डिग्री है तो 1 बजे आपका कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वैसे 2 बजे आपका क्या हो जाएगा, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से जो है आपका टेम्परेचर जो है हर आवर्स 2 डिग्री क्या होती है, डिक्रीज होते जा रही है। ठीक है, कब तक, मिडनाइट तक। एट व्हाट टाइम वुड दी टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो 0। तो बिलो 0 मतलब 0 से आपका 8 डिग्री, यानी आपका क्या होगा, ये माइनस में होगा।
ठीक है, क्योंकि वो 0 से आपका बिलो है। तो आपको जो है फाइंड करना है कि वो कौन सा टाइम है जब टेम्परेचर आपका टेम्परेचर 8 डिग्री हो जाता है बिलो 0। ठीक है, तो कैसे हम फाइंड करेंगे? सबसे पहले क्या है, आपका इनिशियल टेम्परेचर 12 बजे आपका टेम्परेचर है 10 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 2 इंटू एक्स। एक्स यहाँ पे हम क्या मानेंगे? नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या है आपका? नंबर ऑफ आवर्स इक्वल टू -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ऐसा कौन सा x, यानी मैंने जो बताया नंबर ऑफ आवर्स है, तो ऐसे कौन से आवर्स में जो है आपका टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ये आपको फाइंड करना है। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, 10 माइनस 2x हो गया इक्वल टू -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका क्या हो जाएगा? -2x इक्वल टू, ये भी आपका सेंटीग्रेड में ही है 10 जो है। ठीक है, तो ये -8, यहाँ 10 अगर इधर आपका चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? -10 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा। -2x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस सबका प्लस, तो क्या हो जाएगा? -18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -18 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, तो 2 -2, ठीक है, तो 2 और ये आपका क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस और ये आपका 9 टाइम पे जाएगा। तो आपका जो है x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9, यानी 9 आवर्स में जो है आपका, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई आपकी 9। तो 9 PM को जो है आपका जो है टेम्परेचर क्या होगा? -8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फाइंड कर दिया कि आपका जो है 8 डिग्री बिलो 0 आपका, यानी -8 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो है किस टाइम पे होगा? तो 9 PM पे जो है आपका टेम्परेचर क्या होगा? -8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब हम सेकंड चले, तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? तो मिडनाइट में आपका टेम्परेचर क्या होगा? तो मिडनाइट, अब हम इसी तरीके से इसको भी फाइंड कर सकते हैं। मिडनाइट टेम्परेचर क्या होगा आपका? 10 माइनस 2 इंटू 12। ठीक है, तो जब हम इसको फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 12, 2 जा कितना हो जाएगा आपका? 24। तो ये जब हम फाइंड करेंगे तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा आपका मिडनाइट टेम्परेचर। तो ये जो आपका यहाँ पे हम लोगों ने जो निकाला है, इसी पे ही जो है आपका हम नंबर ऑफ आवर्स निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, x बराबर आपका क्या होता है? नंबर ऑफ आवर्स होता है। तो नंबर ऑफ आवर्स x की वैल्यू आप क्या रखेंगे? 12 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिडनाइट की बात हो रही है। ठीक है, आपका x क्या है? मिडनाइट की बात हो रही है। तो 12 नून से आपका 12 अगर होता है तो वो आपका क्या होगा? मिडनाइट होगा। तो यहाँ पे आपका जो है मिडनाइट पे टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी आपका 12 o'clock पे आपका टेम्परेचर कितना होगा? -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन 5 यहाँ पे। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 6 है आपका, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि करेक्ट आंसर पे आपको +3 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट आंसर पे आपको -2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। ठीक है, तो राधिका ने टोटल कितने मार्क्स पाए हैं? 20 मार्क्स पाए हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने कितना? इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट उन्होंने किया है, यानी आपका क्या हो जाएगा? 12 इंटू 3 है ना, 12, क्योंकि वन करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स है, तो 12 पे क्या हो जाएगा? 12 इंटू 3 प्लस उन्होंने इनकरेक्ट आंसर का आपको बताना है। तो 1 इनकरेक्ट आंसर पे -2 है, तो आपका क्या हो जाएगा? -2 और इनकरेक्ट आंसर का नंबर हम मान लेते हैं x इक्वल टू आपका 20 है। यहाँ पे मैंने ज्यादा दूर पे रख दिया, यहाँ पे 20। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करें तो 36 प्लस -2x इक्वल टू 20। ठीक है, तो -2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। आप इधर चला जाएगा, ये 36, तो इधर क्या हो जाएगा? -36। ठीक है, तो -2x इक्वल टू, जब हम माइनस करेंगे तो
कितना आएगा 16 आएगा और माइनस में आएगा क्योंकि 36 आपका ग्रेटर है। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय -2। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन जो है उन्होंने क्या किए हैं, इनकरेक्ट किए। ठीक है, तो राधिका ने 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट किया है। ठीक है, और कितना टोटल मार्क्स पाया, 20 क्वेश्चन मार्क्स पाए, यानी राधिका ने जो है 12 करेक्ट आंसर किए हैं और 8 इनकरेक्ट आंसर किए हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। अब हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, सो हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। इसमें जो है -5 मार्क्स जो है मोहिनी ने पाए हैं। ठीक है, तो ये -5 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। 7 करेक्ट आंसर इन द सेंस क्या हो जाएगा आपका 7 × 3। ठीक है, प्लस और क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो इनकरेक्टली क्वेश्चन क्या आपको बताने हैं, तो इनकरेक्ट का हम मान लेते हैं x, तो ये -2 × x। ठीक है, तो इस तरीके से जब आगे सॉल्व करेंगे तो 21 प्लस -2x इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये 21 आपका जो है सॉरी -2 इस तरीके से रहेगा, x इक्वल टू -5, 21 यहाँ आ जाएगा तो फिर -21 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें तो -2x इक्वल टू -26 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -26 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितने को 2 1 जा 2 एंड ये 13 टाइम में कैंसिल होगा, यानी 13 जो है उन्होंने क्या किया है, इनकरेक्ट जो है क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हम लोगों ने जो x है वो वैल्यू रखी है कितने, इनकरेक्ट क्वेश्चन की। ठीक है, x बराबर हम लोगों ने ये माना है कि उन्होंने x जो है, मोहिनी ने x जो है इनकरेक्ट क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, अटेम्प्ट किए हैं। तो यहाँ पे हम जो है 7 उन्होंने करेक्ट आंसर किया है, तो 1 क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स है, तो 7 × 3 हो जाएगा 7 क्वेश्चन पे, प्लस दोनों क्योंकि ऐड होके ही जो है टोटल स्कोर लाएंगे। ठीक है, आपका 1 को इनकरेक्ट आंसर पे -2 है, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने क्वेश्चन जो है उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं जो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके इनकरेक्ट क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 6 जो है इस तरीके से सॉल्व होगा। फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 7 है आपका, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शेफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। If the descent start from 10 meter above the ground level, so how long will it take to reach -350 meter? ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है कि आपका जो है डिसेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, 10 मीटर एबव से स्टार्ट होता है ग्राउंड लेवल के। ठीक है, तो ये सपोज हम मान लेते हैं ये आपका ग्राउंड लेवल है और ये 10 मीटर आपका एबव है, तो ये आपका किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। 10 मीटर एबव है यानी ये आपका जो 10 है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और आपको कहाँ पे डिसेंट 10 मीटर एबव से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक पहुंचना है, रीच करना है -350 मीटर। ये माइनस में होगा क्योंकि ये बिलो है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पहुंचना है, तो इस यहाँ तक -350 मीटर तक पहुंचने में आपको कितने मिनट्स लगेंगे ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम 10 मीटर से स्टार्ट करें, ठीक है, यहां से अगर हम स्टार्ट करें डिसेंट, तो क्या हो जाएगा आपका 10 - 6 × 1। अब हम यहाँ पे 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 6 मीटर पर मिनट। तो अगर 1 मिनट में वो क्या करता है, 6 मीटर नीचे जाता है। ठीक है, तो बिलो जाता है। तो अगर 10 - 6 यहाँ पे 1 मिनट लिए हैं, तो वहां पे कितना हो जाएगा आंसर, 10 - 6 = 4। मतलब आपका जो है 4 यानी ग्राउंड से आपका 4 मीटर क्या रहेगा, एबव रहेगा।
कब? जब आपका टाइम कितना रहेगा? 1 मिनट का रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 2 मिनट का ले तो क्या हो जाएगा? 10 - 6 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 - 12 इक्वल टू -2। अगर हम 2 मिनट ले, ठीक है, जब टाइम आपका 2 मिनट होगा तो आपका जो एलिवेटर होगा वो कहाँ पे होगा? वो आपके ग्राउंड लेवल से 2 मीटर बिलो होगा, क्योंकि माइनस में है। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो है माइनस में इन द सेंस वो ग्राउंड लेवल से नीचे होगा। तो इसी तरीके से जो है हम ऐसे ही अगर 3 रखें, 3 मिनट रखें, 4 मिनट रखें, तो ऐसा करके हम जो है x रखते हैं। ठीक है, कि तो x मिनट पे जो है एलिवेटर जो है कितना टाइम लगाएगा? -350 मीटर पहुंचने में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 10 - 6 × x। तो x क्या है? मिनट है, नंबर ऑफ मिनट्स। ठीक है, इक्वल टू आपका कितना है? -350 मीटर। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10 - 6x इक्वल टू -350। तो -6x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -350। अब 10 को अगर आप इस साइड लेंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो -6x इक्वल टू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और साइन आपका सेम लगेगा, यानी 360 -360 हो गया। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -360 डिवाइडेड बाय -6। दोनों में नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 × 1 = 6 और 6 × 6 = 36 इक्वल टू ये आपका 6 होगा, यानी 60 यानी 60 मिनट। यानी आपके एलिवेटर को -350 मीटर्स पहुंचने में आपको कितना मिनट लगेगा? 60 मिनट। 60 मिनट इन द सेंस आप इसको लिख सकते हैं 1 आवर्स। 1 घंटा लगेगा आपको एलिवेटर को -350 मीटर तक पहुंचने में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन 7 इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। ठीक है, थैंक यू।